साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आपको बताया था कि मराठा आरक्षण का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी जांच का ऐलान किया है, क्योंकि जरांगे ने फडणवीस पर उनको मारने के आरोप लगाए थे और इन आरोपों को लगाने के बाद जरांगे अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अब जरांगे के खिलाफ एसआईटी बैठते ही कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, मगर जो बयान या फिर कहे जो गुस्सा एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उतारा है वो बेहद आश्चर्यजनक है, हैरानी भरा है। एसआईटी पर सवाल पूछते ही पवार बुरी तरह भड़क गए और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को खरी खोटी सुनाने लगे। इतना ही नहीं, पवार ने तो ये तक कह दिया कि फडणवीस जैसा बचकाना आदमी उन्होंने आज तक नहीं देखा। तो एसआईटी के नाम पर क्यों आग बबूला हो गए शरद पवार? क्यों अपनी कॉल डिटेल दिखाने लग गए? क्यों अपनी उम्र का हवाला देने लग गए? क्या वाकई में जरांगे संग अपने रिश्ते खुलने के डर से पवार ने ये सब कहा? तो आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेताओं द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बचकाना कहा है। यहाँ आपको बता दें कि फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल की स्क्रिप्ट शरद पवार ने लिखी है। अब फडणवीस के इस आरोप पर शरद पवार का कहना है कि मैंने जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को ऐसे बचकाने बयान देते कभी नहीं देखा। दरअसल आपको यहाँ बता दें कि मनोज जरांगे के खिलाफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं और इसी एसआईटी जांच के बाद में शरद पवार का ये बयान आया है, जिसमें शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को बचकाना कहा है और कहा है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ऐसे बचकाना बयान देते हैं, ऐसा उन्होंने आज तक नहीं देखा। यहाँ आपको बता दें कि मनोज जरांगे मराठा आरक्षण का नेतृत्व कर चारों तरफ से घिर चुके हैं। महाराष्ट्र भाजपा एमएलसी प्रवीण दरेकर ने देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी का समर्थन करते हुए मनोज जरांगे पाटिल की गिरफ्तारी की मांग की है और दावा किया है कि शरद पवार ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता के साथ अशांति पैदा करने की साजिश रची थी। यहाँ पर मनोज जरांगे के साथ शरद पवार भी बुरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य विधानसभा में कहा कि एसआईटी का गठन किया जाएगा और वो अपनी निगरानी में जांच करेगी और मनोज जरांगे से जुड़े सभी लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। क्या मनोज जरांगे ने यह आरक्षण किसी के कहने पर किया? क्या किसी ने साजिश रची? इन सब की जांच एसआईटी करेगी, ऐसा ऐलान एकनाथ शिंदे विधानसभा में कर चुके हैं। अब इसी ऐलान के बाद शरद पवार बुरी तरह भड़के हुए हैं। दरअसल शरद पवार मुंबई में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां पर मीडिया कर्मियों ने शरद पवार से मनोज जरांगे से जुड़ा सवाल पूछ लिया और पूछा कि क्या वो मनोज जरांगे के खिलाफ लगी एसआईटी जांच का समर्थन करते हैं। तो इस पर शरद पवार ने कहा कि उन्हें एसआईटी जांच से कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर शरद पवार ने कहा कि उन्हें एसआईटी जांच से कोई दिक्कत नहीं है। उनकी दिक्कत ये है कि उनका नाम मनोज जरांगे के साथ जोड़ा जा रहा है। शरद पवार ने कहा कि मैं जरांगे के साथ कभी संपर्क में था ही नहीं, चाहे तो मेरे कॉल रिकॉर्ड की जाँच कर लीजिए। यहाँ पर शरद पवार ने कहा कि मैं मनोज जरांगे से केवल एक बार मिला था, जब मैंने उनसे कहा था कि वो ऐसा कुछ भी न करे जिससे दो समुदायों के बीच दरार पड़ जाए। शरद पवार ने यहाँ पर कहा कि एसआईटी जांच हो रही है तो होने दीजिए, लेकिन मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका क्या? जो आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी एसआईटी जांच होनी चाहिए। मेरे खिलाफ इतने बेबुनियाद आरोप लगाने की हिम्मत आखिर देवेंद्र फडणवीस या उनके कार्यकर्ता कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर शरद पवार बेहद गुस्से में दिखाई दिए। पवार ने बार बार जोर देकर कहा कि वो जरांगे पाटिल से सिर्फ एक बार ही मिले हैं और उस मुलाकात में भी सिर्फ जरांगे को समझाया था कि वो ऐसा कुछ भी न करे जिसका भुगतान महाराष्ट्र की आम जनता को चुकाना पड़े। शरद पवार अपने बयान में बार बार कहते दिखे कि चाहे तो उनके फोन की कॉल रिकॉर्ड चेक कर ली जाए, चाहे तो उनके घर पर आने वाले लोगों की लिस्ट देख ली जाए। अब एक बात समझ से बाहर है कि अगर शरद पवार ने जरांगे को नहीं उकसाया तो फिर शरद पवार इतने गुस्से में क्यों हैं? क्यों बार बार सबूत पेश करना चाह रहे हैं? अभी तो जांच शुरू भी नहीं हुई तो क्यों वो अपनी कॉल रिकॉर्ड मीडिया को दिखा रहे हैं? यानी कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। तो आपको क्या लगता है, देवेंद्र फडणवीस बनाम शरद पवार के इस आरोप प्रत्यारोप वाले युद्ध में कौन सही है कौन गलत? या वाकई में जरांगे शरद पवार के इशारे पर चल रहे हैं या फिर फडणवीस की तरफ से पवार पर लगाए आरोप बेबुनियाद हैं? आप भी इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।